जय हिंद। स्वागत है आपका अपने परिवार एनलाइटन हब स्टडी में, जिसमें हम राजीव प्रकाशन की सामाजिक विज्ञान की बुक से इतिहास का चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं। हमने पिछली क्लास में गांधी जी के भारत वापसी और उनके आंदोलनों के बारे में पढ़ा और आज हम पहले एक शायरी पढ़ते हैं। कमल वीरों पढ़ती है लिखने से पहले उन वीरों की दास्तां। कमल वीरों पढ़ती है लिखने से पहले उन वीरों की दास्तां, जिनके खून से सींचा गया था आजादी का एक गुलसिता। आज हमने खून की बात इसलिए की क्योंकि हम उस नरसंहार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसे सुनने से हम सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज का टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। यह हत्याकांड हुआ था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में, कब, 1919 में एक एक्ट पारित किया। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, एक ऐसा कानून जो सभी को मान्य हो, सभी को मानना पड़े, उसे कहते हैं अधिनियम या एक्ट, जिसे काला कानून कहा गया। इसके तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। यानी एक ऐसा कानून जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ बोलने या कुछ प्रतिक्रिया करने पर बिना किसी जांच पड़ताल के सीधा 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। इस कानून को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा और मोतीलाल नेहरू ने ना वकील, ना अपील, ना दलील वाला कानून कहकर इसका विरोध किया। मोतीलाल नेहरू कहते हैं, यह एक ऐसा कानून है जिसमें ना वकील, ना दलील और ना अपील है। गांधी जी ने इसका विरोध दिखाते हुए इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू कर दी। कब? 6 अप्रैल 1919 को। अंग्रेजों ने घबराकर दमन करना शुरू किया। अमृतसर के स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी की जाने लगी और गांधी जी के दिल्ली प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेजों ने गांधी जी के दिल्ली प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। लोगों ने इसका प्रदर्शन करने के लिए शहरों में रैलियां निकाली, रेलवे कार्यशालाओं में हड़तालें की, दुकानों को बंद कर दिया, जिसके लिए सरकार ने पंजाब में यानी अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया। अमृतसर में तनाव को देखते हुए शहर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और कमान सौंप दी गई जनरल डायर को। जनरल डायर नाम अच्छे से पढ़ लीजिए, बाद में काम आएगा। नेताओं की गिरफ्तारी। अमृतसर के 2 प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। कौन कौन से नेता हैं, नाम देख लीजिए। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी रिहाई की मांग और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में बाग में एक शांतिपूर्ण सभा बुलाने की बात की गई। लोगों ने सोचा कि हम उनकी रिहाई के लिए और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए शांतिपूर्ण रूप से मिलते हैं, सभा करते हैं। इसलिए वह लोग 13 अप्रैल 1919, कब? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के त्योहार वाले दिन बहुत बड़ी संख्या में गांव के लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग मैदान में बैसाखी के मेले में शामिल होते हैं और शांतिपूर्ण रूप से सभा करने का फैसला करते हैं। जो यह मैदान था वह चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और बाहर निकलने के लिए केवल एक सकरा और पतला रास्ता था। यानी कुछ इस तरीके से मैदान रहा होगा, एक छोटा सा रास्ता होगा और बाकी चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें थी। इस तरीके से बड़ी बड़ी दीवारें थी, बीच में लोग होंगे, एक छोटा पतला सा रास्ता।
सभी लोग सभा कर रहे थे, वहां मौजूद थे। तभी उन्हें देखने मिलती है जनरल डायर की क्रूरता। जनरल डायर अपने सशस्त्र सैनिकों के साथ मैदान में पहुंचता है। वह बिना किसी चेतावनी के बाहर आने वाले एकमात्र रास्ते को भी, जो हमें रास्ता था, एकमात्र रास्ते को भी बंद कर देता है। डायर अपने सैनिकों को निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश देता है। लगभग 10 मिनट तक गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें करीब 1650 राउंड गोलियां चली। लोगों में हड़कंप मच गया, यहाँ वहां भागने लगे। मैदान में बने एकमात्र लौटे कुएं में अपनी जान बचाने के लिए लोग कूदने लगे। धीरे ही धीरे वह कुआं लाशों से भरता चला गया। जब सरकारी आंकड़े निकाले गए तो उनके अनुसार मरने वालों की संख्या 379 थी, परंतु वास्तव में यह संख्या 10,000 से भी अधिक थी और घायलों की संख्या तो हजारों में थी। यानी कि इतना बड़ा नरसंहार हुआ। घटना का परिणाम क्या हुआ? इस खबर के फैलते ही पूरे उत्तर भारत के लोग सड़कों पर उतर आए। हड़तालें शुरू हो गईं। लोगों ने सरकारी इमारतों पर हमले करने शुरू कर दिए। गांधी जी ने हिंसा को देखते हुए रोलेट एक्ट को वापस ले लिया। रोलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया। गांधी जी के पहले के जो सत्याग्रह थे वो सफल रहे, परंतु यह सत्याग्रह को महात्मा गांधी ने जब हिंसा बढ़ने लगी तो उन्होंने सत्याग्रह को वापस ले लिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस नरसंहार को देखते हुए नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया। इसने रविंद्रनाथ टैगोर ने नरसंहार को देखते हुए नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। जब डायर से पूछा गया कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे, तो उसने निर्दयता के साथ कहा कि वह सत्याग्रहियों के मन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। अगर आप सभी ने अब तक ये क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी है और देखी है, तो सबके मन में डायर के प्रति गुस्सा तो जरूर आया होगा। तो आपके गुस्से को शांत करने के लिए बता रहे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो मैदान था, वहां पे एक छोटा बच्चा जिसका नाम था उधम सिंह, क्या नाम था उसका? उधम सिंह। वह अपने हाथ में जलियांवाला बाग की मिट्टी को हाथ में लेकर कसम खाता है कि वह इसका बदला लेगा। उसका निशाना था माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर, जो कि पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसने जनरल डायर की इस कृत्य में समर्थन किया था। याद रखना, जनरल डायर और माइकल ओ डायर दो अलग अलग व्यक्ति हैं। दे आर डिफरेंट पीपल। वो 21 साल के इंतजार के बाद लंदन पहुंचे, अपनी पहचान छुपाते हैं। 13 मार्च 1940 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल, कौन से हॉल? कैक्सटन हॉल, लंदन के कैक्सटन हॉल में एक मोटी सी किताब के बीच में बंदूक को छुपाकर हॉल के अंदर जाते हैं। जैसे ही बैठक समाप्त होती है, उधम सिंह ने माइकल ओ डायर पर गोलियां चला दी और माइकल ओ डायर मौके पर ही मर गए। उनके मरने के बाद वह भागे नहीं, जो उधम सिंह थे वहां से वह भागे नहीं। उन्होंने खुद को पुलिस को सौंप दिया और अदालत में कहा, मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वह इसी के लायक था। वो कहते हैं, मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वह इसी के लायक था। वह मेरे देश के लोगों की आत्मा को कुचलना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कुचल दिया। आशा है कि ये बात सुनकर आप सभी के हृदय को थोड़ी शांति तो मिली होगी। और इसके बाद, मतलब 1940 के बाद नहीं, इस एक्ट के तुरंत बाद, रॉलेट एक्ट के तुरंत बाद और जलियांवाला हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी। यानी इस घटना से महात्मा गांधी को यह विश्वास दिला दिया था
कि अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा देशव्यापी आंदोलन जैसे कि असहयोग आंदोलन को शुरू करना अनिवार्य है। अगर आपने ये क्लास अब तक ढंग से देखी है तो कुछ क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या लग रहा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब? 13 अप्रैल 1919। किस दमनकारी कानून के विरुद्ध अमृतसर में लोग बाग में इकट्ठे हुए थे? किसका विरोध करने के लिए लोग इकट्ठे हुए थे? रॉलेट एक्ट का। किसका? रॉलेट एक्ट का। जलियांवाला बाग में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? कौन था वो दुष्ट मानुष? जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर। अमृतसर के किन दो लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध में यह कानून सभा बुलाई गई थी? तो वो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। आपको ऊपर पढ़ा दिया गया है तो आपको याद आ रहा होगा। हत्याकांड के विरुद्ध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। इस हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? तो इस हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया था। जो की पॉइंट है इसे याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब तक आपने क्लास देखी है तो आई होप आपको यह क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास के साथ जुड़े रहे, लगातार देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।